Good evening, friends. Can you imagine what is most dangerous thing in the world? आपकी इमेजिनेशन से परे है ये बात। दुनिया की सबसे खतरनाक चीज़ है जो आपके हाथ में पड़ा हुआ मोबाइल है, जिसमें कि आप ये रील देख रहे हैं। ये आपको सुबह से शाम तक हाथ में ही रहती है। आप इसको सुबह जागते हुए पहला दीदार आप अपने मोबाइल का ही करते हैं। उसके बाद फिर स्क्रॉलिंग शुरू हो जाती है और खाना खाते वक्त भी आप इसी को चलाते रहते हैं। वहाँ पे मान लो अलग अलग किस्म के मान लो वो आ जाते हैं, रील्स आती हैं जिसमें कि वायलेंस होता है, खबरें होती हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स होती है, मतलब बहुत कुछ होता है। तो ये जो है ये दुनिया की सबसे ख़तरनाक चीज़ है जो आपके हाथ में पूरा दिन रहती है और शाम को सोने से पहले आप सराहने के आसपास रख लेते हैं। ये जो मोबाइल की बात कर रहा हूँ मैं, मोबाइल जो है, अगर आप नोवल हरारे की बुक नेक्सस पढ़ेंगे तो आप मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाएंगे। आप उतना ही देखेंगे या उतना ही यूज़ करेंगे जितना आप करते हैं। बिकॉज़ आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले ट्विटर हुआ करता था, जो कि बाद में फिर एक्स बना। वो बिलियंस में बिका। वो क्यों बिका? क्योंकि एलन मस्क को पता था कि जिसके पास डेटा है वो दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। पुराने ज़माने में जो राजा होते थे, राजा महाराजा होते थे, वो ज़ंजीरें वंजीरें रखते थे, उनमें कैद कर लेते थे जो अपने कैदी हैं या लोगों को। तो आज के दौर में डेटा है और डेटा के थ्रू ये कैद किया जाता है इंसान को, और इंसान को इतना एडिक्टेड बनाया जाता है कि ये इसके बगैर रह ही नहीं सकता। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मान लो बड़ों के लिए भी ख़राब हैं, बच्चों के लिए भी ख़राब। जो मान लो छोटे बच्चे हैं आज, क्या मान लो ज़्यादातर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको चुप कराने के लिए मोबाइल दिया जाता है, और उनको तो मतलब फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, मतलब शुरुआती दौर से ही मोबाइल के साथ तारुफ कराया जाता है। जबकि रूल्स के अकॉर्डिंग 15 साल के बाद आप मोबाइल दे सकते हैं बच्चे को, बट बच्चे को ये जो मोबाइल है गोद में ही दिया जाता है और वो चुप कर जाता है जब वो मोबाइल देखता है। और बाद में फिर खाना खाते खाते भी मोबाइल, तब तक खाना खाता ही नहीं है बच्चा जब तक आप मोबाइल नहीं देते। इसमें क्या होता है कि आपकी प्रोग्रामिंग वैसी होती है, जो दिन में रील्स को आप स्क्रॉल करते जाते हैं उसमें आपका माइंड आपका अपना माइंड नहीं रहता, इसमें प्रोग्रामिंग हो जाती है। और जो आप दिन भर देखते हैं वही आपकी माइंड की एक कैफियत बन जाती है कि जो आप होते हैं वो कतई नहीं वहाँ पे रहते जब आप मोबाइल को इतना एक्सेसिव यूज़ करते हैं। तो इसमें एक बंदूक इंसान को ज़ख्मी कर सकती है, मगर ये जो मोबाइल है ये आपकी अक्ल को कंट्रोल कर लेती है और अक्ल को ही मान लो उड़ा लेती है। आपकी सोच वैसी बन जाती है जैसी ये बनाना चाहते हैं। और मैंने एलन मस्क का इसलिए ज़िक्र किया कि ट्विटर जब ख़रीदा गया तो बिलियंस में ख़रीदा गया। क्या था? सिर्फ नाम ही था, नाम ख़रीदा। और उसके साथ क्या था कि डेटा था। दुनिया को कंट्रोल करना था और करने की कोशिश है और कर रहे हैं। जैसे हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो हम कुछ चीज़ों को इंस्पायर होके करते हैं। जहाँ पे आप देखते हैं कि कहीं पे दंगा हो गया तो क्यों हो गया, वहाँ पे ये मोबाइल ही रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि दंगा इसलिए होता है, मोबाइल से ही मैसेजेस एक दूसरे को जाती हैं, फेक न्यूज़ पे दंगे हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि गलत हैं मोबाइल में, और उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि होने नहीं चाहिए। लोग भी ना फेक चीज़ों पे यकीन ज़्यादा करते हैं। जो ज़्यादा चीखेगा वो आपको ज़्यादा अक्लमंद लगता है, जो ज़्यादा शोर शराबा करेगा टीवी चैनल्स पे वो आपको सबसे बढ़िया मान लो एंकर लगता है, और जो सबसे ज़्यादा मान लो हेट स्पीच देगा तो वो सबसे बड़ा लीडर बनाया जाता है। तो ये जो दिमाग पे कब्ज़ा करने वाली बात है, ये मोबाइल फ़ोन जो है ये इंसान के दिमाग पे कब्ज़ा कर लेता है और आपकी सोच नहीं रहती। इसमें ये जो जो कुछ भी आपको पूरा दिन दिखाया जाता है,
ये एक एल्गोरिदम बन जाता है उस टाइप का, और साथ में एनएलपी का भी इस्तेमाल किया जाता है आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग के लिए। कुछ ऐसा दिखाया जाता है जिससे कि आपका दिमाग वही सोचने में मजबूर हो जाता है जो आपको सोचना चाहिए। ये मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि आप अगर स्क्रॉल करते हैं, अगर कोई अच्छी बात बता रहा हो, वो आप कभी नहीं देखेंगे। जहाँ पे मान लो कुछ गलत हो रहा हो या कहीं एक्सीडेंट हो, वो या लड़ाई झगड़ा हो आपस में, वो चीज़ें आप ज़्यादा देखते हैं, और वहाँ पे आपका स्क्रॉलिंग वाला जो अंगूठा है वो रुक जाता है। और जहाँ पे मान लो कुछ हेट स्पीच हो, किसी मान लो जहाँ पे कि खून खौल उठे उस टाइप की स्पीच हो, वहाँ पे आपका अंगूठा रुकता है। अदरवाइज़ जो आम मान लो कुछ अच्छी बातें चल रही होती हैं, वो आप कभी नहीं देखेंगे और ना ही आप देखना पसंद करते हैं। ये मोबाइल का एक, क्योंकि मोबाइल ने आपके दिमाग पे कब्ज़ा किया होता है और आपको खुद समझ नहीं आ रही कि क्या मेरे दिमाग में पे कब्ज़ा हो चुका है या नहीं हो चुका है। जो आप डिसीजंस पूरा दिन लेते हैं, वो आपको दिमाग का आपके मोबाइल ने कब्ज़ा कर लिया होता है, जबकि आपको खुद पता ही नहीं। सबसे खतरनाक बात ये है कि आपको पता ही नहीं है कि आपके दिमाग का कोई और कब्ज़ा कर चुका है, और आप समझते हैं कि ये मेरे डिसीजंस हैं, ये मेरी सोच है, ये मेरा सब कुछ है, बट ये किसी और की सोच होती है जिनने आपको प्रोग्राम किया होता है। झूठ और नफ़रतें इस तरह से दिखाई जाती हैं कि आपको वो सच लगने लगता है और सच आप मान लेते हैं। रिपीटेडली अगर एक ही झूठ रोज़ बोला जाए तो वो एक टाइम पे सच माना जाता है। तो आपको जो झूठ है वो रिपीटेडली दिखाया जाता है ताकि आपके दिमाग पे कंट्रोल हो जाए, और आप उसी झूठ के बायस अपने बुज़ुर्गों पे शुरू कर देते हैं कि आप जी वो हाँ जनरेशन गैप है, आपको कुछ पता नहीं है, आज ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, आप कुछ नहीं, आप यूज़लेस हैं, या मतलब बहुत सारी चीज़ों पे आप ना क्विक डिसीजन ले लेते हैं। कोई फेक वीडियो देख लिया तो बस आप जी ये वाला ट्रेंड चला हुआ है, अब आप कौन सी बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये सबसे ख़तरनाक बात है कि जो एल्गोरिदम आपका बन रहा है, जो स्टोर हो रहा है, उसी के हिसाब से आपको झूठ परोसा जाता है, और उसी झूठ को आप प्रोसेस करके आप भी उसके हिस्सेदार बनते हैं। आजकल इंसान की क्या आदत हो गई है, स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, सिर्फ स्क्रॉल स्क्रॉल करता रहता है। जहाँ पे उसको सिर्फ मतलब कोई हेटरेट मिलती है वो देखता है, अदरवाइज़ वो स्क्रॉल करता जाता है। और आपके दिमाग को टुकड़ों में इसने स्क्रॉलिंग ने बांट दिया है। छोटे छोटे टुकड़ों में आपके दिमाग के हिस्से हो गए हैं। और आजकल बच्चों का, जब बच्चे भी देखते हैं वो भी स्क्रॉलिंग ही करते रहते हैं, और उनसे जैसे मान लो गेम्स अगर देखते हैं या कुछ देखते हैं तो डोपामाइन रिलीज़ होता है, और डोपामाइन जितना उनका मान लो जहाँ पे जो चीज़ उनको पसंद आती है इसी में, तो वहाँ पे वो मान लो अभी से वो एडिक्ट हो जाते हैं, जो कि मान लो बड़े एडिक्शन से ख़तरनाक एडिक्शन है मोबाइल का एडिक्शन। नोबल हरारे की का ज़िक्र तो मैंने स्टार्ट में ही करा था। उसने बुक लिखी है सैपियंस, और उसके बाद फिर नेक्सस। अगर आपने नेक्सस बुक पढ़ी तो आपको पता चलेगा कि आपके साथ हुआ क्या है। ऐसे तो आपको लगता है कि ये मेरे डिसीजंस हैं, ये मैं हूँ, बट जब आप नेक्सस पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आपके साथ हुआ क्या है और आप क्यों ऐसे रिएक्ट करते हो। नेक्सस में यही है कि जो दुनिया में डेटा को कंट्रोल कर लेगा वो ह्यूमंस को भी कंट्रोल करेगा, और जिसने ह्यूमंस को कंट्रोल कर लिया वही दुनिया को पे राज करेगा। तो डेटा पे कंट्रोल तो स्टार्ट हो गया है, वो तो आपने देखा ही है कि मैंने ट्विटर का एग्जांपल दिया। तो डेटा पे भी कंट्रोल इन्हीं का है, और जो बाकी मान लो माइंड्स पे भी कंट्रोल इन्होंने हासिल कर लिया है। बड़े बड़े बादशाह लोगों को डराते थे, अब स्क्रीन लोगों को चलाती है। सबसे ख़तरनाक बात यह है कि इंसान का दिमाग हाईजैक हो गया है, और हम लोग रह ही नहीं सकते हैं रील्स के बगैर, या मतलब कंटेंट जो भी आता है पूरा दिन जो हम देखते रहते हैं उस कंटेंट के बगैर। ये एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है, ग्लोबल लेवल की कंस्पिरेसी है। इसमें हम लोग फंस चुके हैं और हमारे दिमाग हाईजैक हो चुके हैं और हमारा एल्गोरिदम बन चुका है। इसीलिए आज की डेट में दुनिया में पैसा कमाना सबसे मुश्किल काम नहीं है। सबसे मुश्किल काम है अपनी सोच को बचा के रखना। ये सबसे मुश्किल काम है। जिस दिन इंसान ने सोचना बंद कर दिया, उस दिन वो कंट्रोल्ड डाटा बन जाता है। और नोबल हरारी ने नेक्सस में यही चीज़ एक्सप्लेन करी है कि कैसे इंसान को कंट्रोल किया जाता है। लोगों ने तो किताबें पढ़ना ही बंद कर दिया हुआ है। किताबें पढ़ें, और थोड़ा-सा अगर इस मुसीबत से दूर रहना है तो इसको दूर ही रखें। जब देखने का टाइम है थोड़ी देर तक देखें, और उसके बाद इसको बंद करके रखें। हर जगह, हर टाइम पे नोटिफ़िकेशन पे आप इसको ना खोलें, क्योंकि मैंने देखा, मैं आई वाज़ ऑब्ज़र्विंग समबडी एंड आवाज़ आ रही थी मोबाइल पे, वो उसको देख रहा था कि कोई मैसेज तो नहीं आया, कुछ तो नहीं आया, और विदाउट मतलब बीप उसने लगभग 10 बार जेब से फ़ोन निकाला होगा, देखा होगा। तो ये एक ऐसी मुसीबत बन गई हुई है इंसान के लिए कि अब छूटे ना छोड़ सके, तो कोशिश कीजिएगा
इसे दूर रखने की। और दूसरी बात ये है कि इसे दूर तो रखना ही है। कभी गलती से भी सराहने के नीचे रात को मोबाइल ना रखें, क्योंकि उससे ब्रेन में जो ब्रेन वेव्स हैं, ब्रेन ट्यूमर का खतरा रहता है। मोबाइल अगर चार्ज करना है तो दूसरे रूम में रखें, मोबाइल दूरी पे रखें, ना कि अपने सराहने के नीचे। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। ज़्यादातर मैंने देखा है लोगों को अपने सराहने के नीचे ही रखते हैं या सराहने के आस-पास ही रखते हैं, मतलब सिर के आस-पास। तो कोशिश करें कि सिर के आस-पास मोबाइल को ना रखें और इससे कोशिश करें दूरी बनाने की।